दोस्तों बात करें तो Realme X सीरीज़ जो था वो तो आपको सबको पता है कि डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन ये सीरीज़ डिसकंटिन्यू क्यों हुई और कैसे हुई इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, वीडियो को एक तरह ज़रूर देखना। एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर Realme X सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी तो 2019 में। इनका पहला फ़ोन था Realme X और इस फ़ोन का स्पेशलिटी ये था कि इसकी Realme का फर्स्ट फ़ोन था जिसके साथ हमें मिलता था एक AMOLED डिस्प्ले। और Realme X सीरीज़ को हमेशा ही Realme का नंबर सीरीज़ से थोड़ा यूनिक रखने की कोशिश की गई थी। थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर्स मतलब जो फ्लैगशिप या अपर मिड रेंज फ़ोन में मिलते थे वो Realme X सीरीज़ के अंदर में डाल के देने की कोशिश की जाती थी Realme की तरफ से। बात करें तो ये सीरीज़ डिसकंटिन्यू क्यों हुई, अगर मैं आपको एक बात बता दूँ कि Realme का जो X9 था ना, जो रूमर्ड अपकमिंग जो आने वाला था X9, वो तो नहीं आया। लेकिन सच बताओ तो Realme का जो X9 Pro था वही एक्चुअल Realme GT मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन था। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि टेना जो सर्टिफिकेशन साइट है ना, वहाँ पे दोनों की इमेजेस बिल्कुल सेम थी, दोनों की स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम थी। इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि Realme GT सीरीज़ की वजह से Realme X सीरीज़ डिसकंटिन्यू नहीं हुई। Realme X सीरीज़ अलग से डिसकंटिन्यू हुई और बाद में उसको GT सीरीज़ रिप्लेस बोल के चला दिया गया। लेकिन असली कारण तो हम जानेंगे, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैंने बताया कि Realme X से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हमें मिला था Realme XT जो कि थोड़ा अपडेटेड वर्जन था। Realme X जो था वो Redmi K20 को काफ़ी अच्छे से टक्कर दे पाया था, मतलब 2019 की बात कर रहा हूँ। और Realme XT जो था वो काफ़ी सही फ़ोन था, मतलब मिड रेंज पे 17,000 में लॉन्च हुआ था। काफ़ी सही फ़ोन था उस प्राइस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। AMOLED था, बहुत अच्छा था, स्नैपड्रैगन का 712 था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा था। उसके बाद आ गया Realme X2। अब Realme X सीरीज़ की एक बड़ी प्रॉब्लम रही थी कि काफ़ी जल्दी से उन लोग अपग्रेडेड मॉडल्स ला रहे थे। तो मतलब जिसने Realme XT खरीदा उसने जैसे ही Realme X2 को देखा उसको तो एक डिसअपॉइंटिंग फील हुआ। तो इस वजह से Realme का फ़ैन फॉलोइंग उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था X सीरीज़ की वजह से। और बात करें तो कंज्यूमर बेस की, तो Realme C सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर बेस है उसका, मतलब 2 लाख से ऊपर। और Realme X सीरीज़ उस टाइम के रिस्पेक्ट पे ज़्यादा नहीं था क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट भी थोड़ा हाई था, थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का फ़ोन वो लोग बनाते थे X सीरीज़ के अंदर में। तो इसीलिए आज काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि यार Realme C सीरीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था X सीरीज़ की जगह में। लेकिन सच बात तो ये है कि Realme C सीरीज़ कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि Realme C सीरीज़ सबसे ज़्यादा बिकने वाली Realme सीरीज़ है। ऑनेस्टली बताओ, सबसे कम बिकने वाली सीरीज़ X सीरीज़ ही है। बात करें इसके बाद तो Realme XT सीरीज़ आई और Realme XT सीरीज़ तो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। उसके एक ही कारण था, उन लोगों ने LCD डिस्प्ले दे दिया था एक फ्लैगशिप फ़ोन में, तो ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ वो आता था। नो डाउट LCD डिस्प्ले मतलब फ़ोन बुरा नहीं है, लेकिन फ़ोन काफ़ी अच्छा था। प्राइसिंग उन लोगों ने थोड़ी हाई कर दी थी, स्पेशली X3 सुपर जूम, वो तो बिल्कुल यूजलेस फ़ोन था, मतलब X3 को ही बेचा जा सकता था X3 सुपर जूम की जगह में। उसके बाद काफ़ी सारे ऑफर्स वगैरह आए, उसके बाद X3 को काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिले, तब जाके वो फ़ोन बिका। मतलब जब वो लॉन्च हुआ तो तब तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ बिल्कुल फ्लॉप फ़ोन ही था वो। उसके बाद बात करें X2 Pro, थोड़ा देर पहले आया था, मतलब X2 Pro भी काफ़ी सही फ़ोन था, लेकिन X2 Pro ज़्यादा चला नहीं क्योंकि OnePlus 70 को टक्कर दे रहा था। मतलब जब कोई 30,000 रुपये खर्चा करेगा तो उस समय Realme का ब्रांड वैल्यू उतना ज़्यादा तो नहीं था कि वो लोग डायरेक्टली Realme का फ़ोन खरीद लेंगे। तो जैसे ही लोग 30 के आसपास गए तो उन लोगों ने OnePlus जैसे फ़ोन लेना ज़्यादा पसंद किया। तो ये बात हो जाती है। वैसे मुझे तो Realme X2 Pro आज भी काफ़ी सही लगता है, मतलब 2021 में भी अगर कोई खरीदेगा ना, तो मैं अगर उसको सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चाहिए तब तो मैं बिल्कुल रिकमेंड कर दे रहा हूँ Realme X2 Pro। बात करें उसके बाद आया था Realme X50 Pro, मतलब इंडिया फर्स्ट एवर 5G फ़ोन। अब बात करें ये फ़ोन मुझे तो काफ़ी सही लगा था, लेकिन इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम था कि ये लोग काफ़ी जल्दी लॉन्च कर दिए, हाइप नहीं कर पाए। और उसका एक ही कारण था, क्योंकि आपको अगर याद है iQOO नाम का ब्रांड iQOO3 लाया था और iQOO वांटेड टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग 5G फ़ोन। जिस दिन उन्होंने लॉन्च डेट रखा उसके ठीक एक दिन पहले Realme ने Realme X50 Pro का लॉन्च डेट रख दिया और ये काफ़ी जल्दी हुआ, तो इसीलिए Realme X50 Pro का ज़्यादा हाइप नहीं बन पाया। बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया इंडिया फर्स्ट 5G फ़ोन के नाम से। 3 5G बैंड्स थे उसके अंदर, मुझे आज भी याद है, काफ़ी सही फ़ोन था, पर प्राइसिंग थोड़ी हाई थी, 42-43,000। और उस टाइम में भी Realme के पीछे 42,000 कोई खर्च नहीं करना चाहता था। वैसे आज भी फ़ोन काफ़ी सही है, 25,000 के आसपास बिकता है, मैं रिकमेंड कर देता हूँ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी सही फ़ोन है। बात करें तो उसके बाद Realme X50 Pro तो बड़ा फ्लॉप था, आज डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद हमें आता है Realme X60 नहीं आया, मतलब X का जो डबल नंबर सीरीज था वो सिर्फ X50 Pro तक ही लिमिटेड था। और बात करें चाइना की तो वहाँ पे X50, X50M, X50T ये सब फ़ोन लॉन्च हुए थे। सब फ़ोन बेसिकली सेम फ़ोन ही थे, सिर्फ स्नैपड्रैगन 765G था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उनमें, और वो लोग भी कुछ खास चले नहीं चाइना में। बात करें बाकी फ़ोन्स के X सीरीज़ के अंदर में तो हमें डायरेक्ट मिल गया X7। और Realme X7 का एक फंडा बता दूं, Realme का जो V15 था ना, मतलब Realme V15 नाम का एक फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ था, उसी को इंडिया में X7 के नाम से रीब्रांड करके ले आया था। मतलब एक्चुअल जो ओरिजिनल जो X7 चाइनीज़ वाला था ना, वो इंडिया में नहीं आया था।
वो फ़ोन आज भी BIS सर्टिफिकेशन पे भी सर्टिफाइड है, लेकिन आज भी ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ। ये बहुत फनी फैक्ट हो जाती है। लेकिन जो X7 Pro था वो ओरिजिनल वाला ही था, वो इंडिया में लॉन्च हुआ था। X7 सीरीज़ ही एक ऐसी सीरीज़ थी जिसके पीछे लोग पागल थे, मतलब इतना हाइप था X7 सीरीज़ का कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अगर X7 सीरीज़ को ये लोग सही टाइम पे लॉन्च कर देते तो आज शायद Realme X9 सीरीज़ भी आपको देखने को मिलती। एनीवेज, बात करें X7 सीरीज़ की, तो ये फ़ोन 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने लेटर लॉन्च हुआ था चाइना के रेस्पेक्ट में, और इंडियंस काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे इस सीरीज़ के बारे में। लेकिन Realme वालों ने पता नहीं क्या कर दिया, लॉन्च ही नहीं किया। 6 महीने के बाद जब लॉन्च करे, वो भी Realme V15 को लाके X7 की जगह, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हेडफोन जैक नहीं था उन फोन्स में। उन फोन्स में MediaTek Dimensity 1000 प्लस मिल रहा था 30,000 में, और 30,000 में ऑनेस्टली बताओ Dimensity 1000 प्लस एक केपेबल मिड रेंज प्रोसेसर है, लेकिन उसको एक बजट फ्लैगशिप की कैटेगरी के अंदर में लाना बहुत ही बड़ी गलती थी। इसीलिए आज वो फोन 26,000 में बिक रहा है, और उससे बेटर प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1200 X7 Max के अंदर वो 25,000 में बिक रहा है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि Dimensity 1000 प्लस एक 22-23 हज़ार रुपये के फ़ोन्स के अंदर आना चाहिए था। मतलब उस टाइम तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। और बात करें X7 की, तो वो 20,000 में लॉन्च हुआ था Dimensity 800U। हाँ, मैं मानता हूँ वो फ़ोन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अंडररेटेड स्मार्टफोन था, लेकिन एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर हेडफोन जैक नहीं था। तो हेडफोन जैक ना होना तो एक बहुत बड़ा कौन हो जाता है, क्योंकि मिड रेंज में तो हेडफोन जैक हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। इसीलिए ये फ़ोन भी कुछ ज़्यादा चला नहीं, लेकिन X7 Pro तो फ्लॉप था। X7 ठीक ठाक चला था, लेकिन बाद में अभी ये लोग ऑफर वफर दे रहे हैं, तो अभी काफ़ी सही डील बन जाती है। लेकिन X7 Pro की जगह आज भी मैं X7 Max ही रेकमेंड करता हूँ। अब उसके बाद आता है Realme X7 Max। Realme X7 Max बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन था, और आज भी काफ़ी अंडररेटेड स्मार्टफोन है। मतलब ऑनेस्टली बता दी, पूरी Realme X सीरीज़ ही थोड़ी अंडररेटेड, मतलब सारे के सारे फ़ोन्स काफ़ी अच्छे खासे थे, लेकिन नहीं चल पाए। एनीवेज, बात करें Realme X7 Max की, तो ये Dimensity 1200 के साथ लॉन्च हुआ था 27,000 में। और बात करें 27,000 में, उसमें Mi 11X जैसे बहुत ऑप्शन थे, जिसके अंदर हमें मिल रहा था Snapdragon का 870। तो इसीलिए उन लोगों ने तब Snapdragon 870 वाला फ़ोन ही प्रेफर किया। लेकिन बात करें उसके बाद, इसकी प्राइस डिक्रीज होकर 25,000 तक चली गई, और 25,000 में मुझे लगता है काफ़ी सही डील है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट फोन्स अंडर 25,000 तो डेफिनेटली बन जाता है ये फ़ोन। लेकिन फिर भी अभी लोग इसको प्रेफर ना करके Realme ने अचानक लॉन्च कर दिया Realme GT मास्टर एडिशन। और Realme GT मास्टर एडिशन काफ़ी सही फ़ोन है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े कॉन्स हैं, जैसे कि कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट कुछ डिवाइसेस में नहीं मिल रहा है, और इसके अंदर प्लास्टिक बैक वगैरह देगा। तो Realme X7 Max की सेल्स की बात करें तो वो भी काफ़ी एवरेज रही थी, लेकिन अभी 25,000 में काफ़ी सही फ़ोन बन जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने गलती कर दी Realme GT मास्टर एडिशन लॉन्च करके। Realme GT मास्टर एडिशन भी काफ़ी सही फ़ोन है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्स हैं, जैसे कि कोई कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है, वीगन लेदर तो है लेकिन बैक नहीं दिया, प्लास्टिक बैक है। बात करें तो Omni Vision सेंसर है, एटलीस्ट X7 Max में हमें सोनी का सेंसर मिलता था। तो इस रेस्पेक्ट में Realme GT मास्टर एडिशन से ज़्यादा बेटर तो मुझे Realme X7 Max लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ये रहे X सीरीज़ के जितने फ़ोन से उसके सारे के बारे में एक ब्रीफ में मैंने बात की। और अब बात कर लेते हैं ये सीरीज़ डिसकंटिन्यू क्यों हुई। लेकिन देखिए, मुझे जो लगता है इस सीरीज़ का डिसकंटिन्यू होने का मेन कारण ही है इसके पुअर सेल्स। जी हाँ, एक सीरीज़ कभी भी कोई स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस तक नहीं जा पाई थी लोगों की, क्योंकि Realme ने कभी कभी प्राइसिंग के साथ गड़बड़ कर दी, कभी कभी ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर पाए, कभी कभी MediaTek प्रोसेसर दे दिया इतने ज़्यादा प्राइस पे कि लोग देने को तैयार नहीं है, कभी कभी हेडफोन जैक वगैरह निकाल दिया। तो ये छोटे मोटे बहुत सारे मिस्टेक्स थे एक सीरीज़ के अंदर जो किए थे, इसीलिए Realme X सीरीज़ नहीं चल पाई। और अभी वो लोग Realme GT सीरीज़ वाले, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी GT सीरीज़ की, इसके अंदर हेडफोन जैक हमें मिल रहा है जो X सीरीज़ में नहीं मिलती थी। तो ये GT सीरीज़ में कुछ अच्छे खासे उम्मीद हम करके बैठे हैं। तो आई होप Realme जितने सारे प्रॉब्लम्स थे X7 सीरीज़ से उनसे सीखे और इसको इम्प्रूव करें GT सीरीज़ में। तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑफ लक Realme को। और आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं हम। तो यार टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।